सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नोहारा फैमिली और वो लेडी दौड़कर उस आवाज का पीछा करते हैं और वे सभी पड़ोस वाली आंटी को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। आंटी को बेहोश देखकर वो ब्यूटीफुल लेडी आंटी को माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने लगती है, बट आंटी फिर भी होश में नहीं आती है और वह ब्यूटीफुल लेडी बोलती है शी इज डेड। यह सुनकर सभी बहुत सैड हो जाते हैं। फिर आंटी अपनी आंखें खोलती है और एक बहुत ही क्रीपी तरीके से उठकर बैठ जाती है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और आंटी बोलती है क्या बात है। फिर हिरोशी बोलता है हमें ऐसे मत डराओ। फिर वो लेडी बोलती है क्या हुआ था। फिर आंटी बताती है मुझे कुछ याद नहीं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपको सभी चीजें धुंधली दिखाई देती है। ये कहकर आंटी हंसने लगती है। फिर वो ब्यूटीफुल लेडी बोलती है ये सब छोड़ो, हमें अपने रूम में वापस चलना चाहिए। फिर सभी अपने रूम की तरफ चलने लगते हैं। फिर हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीची और योशिरी बोलते हैं क्या हमें 100 साल हो गए हैं स्पेस में फंसे। फिर मीची बोलती है मतलब अब 2116 नहीं 2216 चल रहा है। फिर वो ब्यूटीफुल लेडी बोलती है हम कितने दूर हैं हमें नहीं पता, मैं स्टार के एलिमेंट को पहचान नहीं सकी। फिर एक स्ट्रेंजर बोलता है तुम्हें स्टार्स के बारे में इतना कैसे पता है। फिर वो लेडी बोलती है क्योंकि मैं एक स्पेस ट्रक ड्राइवर हूँ। सिंचन बोलता है अरे हाँ मैं आपके द्वारा ट्रांसपोर्ट होना चाहता हूँ। फिर पड़ोस वाली आंटी उस लेडी से पूछती है क्या तुम इस स्पेसशिप को ऑपरेट कर सकती हो। फिर वो लेडी बोलती है नो, क्योंकि मैं इसके ऑटो पायलट मोड को बंद नहीं कर सकती। फिर हिरोशी बोलता है आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। फिर वह लेडी बोलती है मुझे नहीं पता। फिर एक स्ट्रेंजर चिल्लाते हुए बोलता है मुझे मेरा अकीको चाहिए। हिरोशी बोलता है तुम शांत हो जाओ। फिर वो स्ट्रेंजर बोलता है मैं शांत कैसे हो सकता हूँ, 100 ईयर्स का मतलब क्या है और हम सब स्पेस में क्यों हैं। फिर वो बोलता है मैं 2116 में बॉम्ब सेल अकीको फोटो बुक बाय करने के लिए मॉल में गया था और वह उसी टाइम पब्लिश हुई थी। मिक्सी बोलती है क्या। फिर स्ट्रेंजर बोलता है क्या मुझे बड़ी उम्र की लेडीज को पसंद नहीं करना चाहिए। फिर सिंचन बोलता है मैं आपसे सहमत हूँ, बड़ी उम्र की लेडीज बेस्ट होती हैं। फिर स्ट्रेंजर बोलता है तुम छोटे हो बट तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो। सिंचन बोलता है तुम बिल्कुल ठीक समझे। फिर मिक्सी बोलती है ये हमारा टॉपिक नहीं है और फिर वह बोलती है हम भी वहीं पर थे। हिरोशी बोलता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम भी उसी मॉल में थे और सेल में से सोडा और हिमावारी के डायपर्स खरीद रहे थे और वो सभी सामान हमने अपनी कार में रख दिया था। फिर मीची और योशिरिन बोलते हैं हम भी उसी मॉल की पार्किंग में अपनी कार में बैठे थे। फिर आंटी बोलती है ओह मैं भी वहाँ डिनर के लिए सामान लेने गई थी। फिर वो लेडी बोलती है मैं भी वहाँ मार्स से उस मॉल में डिलीवरी कर रही थी। फिर एक डेंजरस सा फेस वाला स्ट्रेंजर बोलता है मैं भी वहीं था। सिंचन बोलता है ओह ये बुरा आदमी फिर आ गया। फिर हिरोशी बोलता है सिंचन किसी को भी उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए। फिर वह स्ट्रेंजर बताता है मैं भी उसी पार्किंग लॉट में था। फिर वो लेडी बोलती है इसका मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी मॉल के पार्किंग लॉट में थे और अब हम सभी एक विशाल स्पेसशिप में हैं और हमें नहीं पता हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं। फिर सिंचन खड़ा होकर तेज आवाज में बोलता है मेरा नाम सिंचन नोहारा है और मैं किंडरगार्टन में पढ़ता हूँ और अब आप सबको खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिससे हम अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। हिरोशी बोलता है मेरा नाम हिरोशी नोहारा है और मैं एक ऑफिस वर्कर हूँ। मिक्सी बोलती है मेरा नाम मिक्सी है और ये हिमावारी है। सिंचन बोलता है ये हमारा पेट शीरो है। फिर वो लेडी बोलती है मेरा नाम एलन है। फिर एक स्ट्रेंजर बोलता है मेरा नाम ताकुस्के मारूडे है और मैं न्यू कासुकाबे इंडस्ट्रियल कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। फिर मीची और योशिरिन बोलते हैं हम न्यू कपल्स हैं और हमारा नाम मीची और योशिरिन है। फिर वो पड़ोस वाली आंटी बोलती है मेरा नाम कीटा मोटो है और मैं एक फुल टाइम शेफ हूँ। फिर एक दूसरा स्ट्रेंजर बोलता है मेरा नाम स्मिथ है और मैं एक ऑफिस वर्कर हूँ। सभी चिल्लाकर बोलते हैं क्या। फिर सिंचन बोलता है डैड क्या एक डरावने चेहरे वाला ऑफिस वर्कर हो सकता है। फिर रोशी चिल्लाते हुए बोलता है तुम चुप रहो, अगर कोई इंसान दिखने में स्कैरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैड गाय है। फिर मिक्सी उस स्ट्रेंजर को ध्यान से देखकर फिर बोलती है क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं। फिर वो स्ट्रेंजर बोलता है नहीं, पर हो सकता है आपने मुझे शहर के आसपास देखा हो क्योंकि मैं एक सेल्समैन हूँ। फिर हिरोशी बोलता है
मिक्सी, उसे इतना घूरना बंद करो। फिर मिक्सी बोलती है, बट मैं क्या करूं, मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले भी कभी मिले हुए हैं। फिर उन सभी को एक बहुत ही क्रीपी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी बहुत डर जाते हैं और एलन बोलती है, हम दूर जा रहे हैं। हिरोशी बोलता है, वैसे भी ये स्पेसशिप बहुत बड़ा है। मारूडे बोलता है, नहीं, मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर। फिर एलन बोलती है कि ये स्पेसशिप बहुत बड़ा है, इसके अंदर एक छोटा स्पेसशिप होना चाहिए। फिर मरूडे बोलता है, क्या इसका मतलब हम अपने पृथ्वी पर वापस जा सकते हैं? एरन बोलती है, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि उस स्पेसशिप को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर स्मिथ बोलता है, वो स्पेसशिप कहाँ पर है? फिर एरन बोलती है, ये चलकर हमें पता लगाना चाहिए। फिर हमें हिमावारी को दिखाया जाता है, जो कि भूख के मारे रो रही होती है। फिर एलन मिक्सी से बोलती है, तुम और तुम्हारे किड्स यहीं आराम करेंगे। फिर कीटा मोटो बोलती है कि मेरी भी एनर्जी खत्म हो गई है, मुझे भी रेस्ट की जरूरत है। फिर हिरोशी मिक्सी से बोलता है, सिंचैन और हिमावारी का ध्यान रखना। फिर मिक्सी बोलती है, तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर हमें दिखाया जाता है एलन, हिरोशी और मरूडे स्पेसशिप को ढूंढने निकल जाते हैं और पीछे से सिंचैन भी आ जाता है और हिरोशी बोलता है, सिंचैन, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने मोम के साथ रहना। बट सिंचैन बोलता है, ये तो बहुत गलत बात है, मैं भी एलन के साथ रहना चाहता हूँ। फिर हिरोशी बोलता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बट तुम हमारे साथ ही रहना। इतने ही उनको सामने से वही मिस्टीरियस रोबोट आता हुआ दिखाई देता है, जिससे बचकर वो सभी भागने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सभी उस रोबोट से बचने के लिए भाग ही रहे होते हैं और हिरोशी का पैर किसी चीज पर अड़ जाता है और हिरोशी वहीं गिर जाता है, जिससे वो रोबोट हिरोशी को पकड़ लेता है और सभी बचकर भाग जाते हैं। फिर हमें सिंचन और एलन को दिखाया जाता है, जो उसी स्पेसशिप के पास पहुंच गए हैं जिसे वे ढूंढने के लिए निकले थे। एलन बोलती है, हमने इसे ढूंढ ही लिया। फिर सिंचन बोलता है, वाओ, क्या इसकी मदद से हम कासुगाबे सिटी में वापस जा सकते हैं? फिर एलन बोलती है, शायद। इतने ही स्पेसशिप में बहुत बड़ा धमाका होता है और एपिसोड एंड हो जाता है।